हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज का जो भी अपना लेक्चर होगा ना, इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे अपन जो भी आपका 9th वाला चैप्टर है उसको खत्म कर देंगे। सिर्फ इसका जो एक्सरसाइज वाला पार्ट रहेगा उसके लिए एक अलग से वीडियो में वहां पे बना दूंगा। तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहले अपन देखेंगे एग्जैक्टली ग्लोबलाइजेशन मतलब होता क्या है। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन हैज बीन द अल्टीमेट एम ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो भी अपने तीन अपन ने कंपोनेंट देखे थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, जिसमें अपन ने पहला देखा था लिबरलाइजेशन, सेकंड अपन ने वहां पे देखा था प्राइवेटाइजेशन और तीसरा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की मदद से वहां पे क्या हो गया भाई, अभी अपना अपने लिए बोलो, वहां पे ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन मकसद क्या था, बोलो ग्लोबलाइजेशन को करना। तो देखो, टू बी मोर स्पेसिफिक, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन फाइनल लीड टू ग्लोबलाइजेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, चलो अभी ध्यान दो। देखो क्या बोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। तो मतलब क्या, अपना जो इंडिया है, तो अपने इंडिया को सिर्फ अपने कंट्री तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना है, बल्कि अपने कंट्री को वहां पे पूरे वर्ल्ड वाइड वहां पे ओपन कर देना है। ठीक है, अ ग्लोबल इकोनॉमी इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी हैविंग फ्री फ्लो ऑफ। तो ग्लोबलाइजेशन की जैसे वहां पे क्या होगा दोस्तों, तो वहां पे किसी भी कंट्री के पास से या किसी भी कंट्री में अपन अपने आइदर, यहाँ पे देखो क्या क्या बोल रहा है वो, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें अपन फ्रीली दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। समझा क्या? तो इन अदर वर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब अपने कंट्री को वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करने का जो काम होगा, इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, इट रिमूव्स ऑल द बैरियर्स इन द फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, जो भी बैरियर्स है, जैसे पहले के टाइम पे वहां पे दूसरे कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना इतना ज्यादा फ्री नहीं था, मतलब वहां पे टैक्सेस वगैरह ज्यादा लगते थे और रिस्ट्रिक्शन ज्यादा थे। तो आज के तारीख में अपन वहां पे कैसे कर सकते हैं, फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, मेजर्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या मेजर्स लिए, देखो पहला रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो जो भी, जैसे देखो पहले क्या था मालूम है क्या, कि अपने को अगर कोई भी गुड्स अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो वहां पे उसके लिए क्वांटिटी वाइज वहां पे लिमिट था कि आप इतने ही आइटम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और स्टार्टिंग में वहां पे कैसा था दोस्तों, कि जो भी रेट लगता था, टैक्सेस वगैरह जो लगते थे वो ज्यादा टैक्स लगते थे। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने जो भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे उसको वहां पे रिमूव कर दिया, और साथ साथ में वहां पे इसके ऊपर के जो भी टैक्स रेट वगैरह थे वो भी वहां पे गवर्नमेंट ने कम कर दिए। ठीक है, तो इसके वजह से द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स हैव बीन रिड्यूस। तो कहीं ना कहीं भी इसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना फॉरेन जो ट्रेड है वो वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल। मतलब क्या, कि पहले के टाइम पे वहां पे फॉरेन कंट्रीज को या जो भी बाहर वाले लोग है वो अपने कंट्री में वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन आज के तारीख में वहां पे उन्होंने क्या कर दिया बोलो, ये सारी चीजें फ्री कर दी। फ्री मतलब क्या, कि वहां पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखा कोई, फ्री मतलब फोकट नहीं। हाँ, तो इतना याद रखना है वहां पे कि मतलब अभी बाहर के कंट्री के जो लोग हैं, जो एनआरआईज है, वो भी अपने कंट्री के अलग अलग इसमें वहां पे क्या कर सकते हैं, बोले इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर इंडियन इकोनॉमी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। समझा क्या आपको? ठीक है, तीसरा, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। तो देखो, एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी हैव बीन मेड फ्लेक्सिबल। मतलब अगर आप देखोगे तो अपन अपने रूपी दे के वहां पे यूएस डॉलर भी परचेस कर सकते हैं, अपन अपने रूपी दे के वहां पे यूरोज भी ले सकते हैं। कोई भी फॉरेन करेंसी अगर हमको चाहिए होगी तो अपन अपने पैसे के अगेंस्ट उसको एक्सचेंज कर सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट मतलब क्या, ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैपिटल नेचर के नहीं है। ओके, मतलब इतना याद रखो, जो गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड है। समझा क्या? तो उसके लिए अपना जो रुपये हो कैसे कन्वर्टेबल वहां पे हो गया। आगे, फॉरेन कोलैबोरेशन। मतलब क्या, इंडियन कंपनीज को फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप करवाना, दैट इज फॉरेन कोलैबोरेशन। ठीक है, तो इंडियन कंपनीज आर अलाउड टू एंटर इनटू इंपॉर्टेंट फॉरेन कोलैबोरेशन। जैसे देखो मारुति सुजुकी, बराबर है ना, फिर हीरो होंडा, टाटा, कोरस, ये जो डील है दोस्तों, ठीक है ना, तो ये क्या है मुझे बोलो, आप तुम्हारा कोलेब्रेशन इसको कहा जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, ओवरऑल सबको फायदा होगा। समझा क्या? आगे, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी टू एंश्योर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। किसी भी फॉरेन ट्रेड को लंबे समय तक टिकने के लिए उन्होंने वहां पे जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसमें वहां पे कुछ चेंजेस लेके आए। तो क्या क्या चेंजेस लाए, देखो पहला, लिबरलाइज्ड पॉलिसी, मतलब फ्रीली ट्रेड करो आप।
रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉरेन ट्रेड, कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, किसी भी इसका कोई रिस्ट्रिक्शन वहां पे नहीं रहा। तीसरा, एनकरेजमेंट ऑफ द फॉरेन कोलेबरेशन। तो तीन चीजें याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, एक्सिम। एक्सिम मतलब क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट को आप पे एनकरेज करने के लिए थ्रू एक्सिम पॉलिसी वेरियस इंसेंटिव्स आर गिवन टू द एक्सपोर्टर। मतलब अपने कंट्री ने वहां पे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, इसके लिए वहां पे क्या किया, तो उन्होंने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, कुछ एरिया बनाए जहां से उनको टैक्सेस नहीं लगेगा, और जिसकी वजह से वहां पे लोग क्या करे, बोले ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने से क्या फायदा होगा दोस्तों, तो हमको हमारे पास जो भी फॉरेन कंट्रीज के करेंसी वो अपने पास वहां पे आएगी, तो अपना फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व वो वहां पे अपना इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया आपको, ठीक है। तो देखो इस तरीके से वहां पे आपके क्या है, बोलो 6 वहां पे मेजर्स है, किस चीज के, मुझे बोलो ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे इवेल्युएशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, ठीक है। इवेल्युएशन मतलब क्या दोस्तों, कि जो भी उन्होंने ये पॉलिसी लेके आए थे, तो वो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी चीजें इसके जैसे अच्छी हुई, कौन सी चीजें बुरी हुई, उसका स्टडी करना, दैट इज इवेल्युएशन, ओके। तो पहला क्या, रिवॉल्यूशन इन आईटी सेक्टर। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से वहां पे आईटी सेक्टर में क्या बोला, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहां पे हमको देखने को मिला। तो देखो ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड रिवॉल्यूशन इन आईटी सेक्टर, इट हैज कंट्रीब्यूटेड इंडियाज जीडीपी, ठीक है। मतलब इंडिया की जीडीपी को बढ़ाने के लिए ये आईटी सेक्टर ने बहुत हेल्प किया। इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाई इन डिमांड इन डेवलप कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, फ्रांस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़े से उनके कंपैरिजन में सस्ते रेट पे काम करते हैं, इसकी वजह से अपने यहाँ पे ज्यादा डिमांड है, समझा क्या, ओके। और आईटी सेक्टर जो भी है ना, मतलब राइट, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप हुआ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। दूसरा, इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल फैसिलिटीज। देखो क्या बोल रहा है, ड्यू टू एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स। फाइनेंशियल फैसिलिटीज मतलब क्या दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ लोन वगैरह वो सारी चीजें। तो देखो पहले के टाइम पे वहां पे कैसे था, जो भी सारी चीजें चलती थी वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनी से चलती थी, बराबर है क्या। तो जब भी प्राइवेट सेक्टर यानी फॉरेन बैंक्स वहां पे आए, तो फाइनेंशियल सेक्टर हैज बिकम हाईली प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेटिव। तो जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स है अपने, वहां पे क्या हो गए, मुझे बोलो बहुत अच्छे से काम करने लगे, है क्या नहीं। अगर आप देखोगे तो आपको वहां पे ध्यान में आएगा कि आप अभी घर बैठ के ही सारी चीजें कर सकते हो ऑनलाइन तरीके से। इवन आपको अकाउंट भी ओपन करना होगा तो 2 मिनट में ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो सारी चीजें कैसे हो गई दोस्तों, क्विक सर्विस हमको मिलने लगी, साथ साथ में क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है, जो अपना फोन पे गूगल पे चल रहा है, ये सब क्या अच्छी डेवलपमेंट है फाइनेंशियल फैसिलिटीज में, ठीक है। ये ग्लोबलाइजेशन के जैसे पॉसिबल हुआ। तीसरा, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। अभी ग्लोबलाइजेशन के जैसे आपने आके देखो, इंडियन बहुत सारे जो लोग हैं वो बाहर जाते कि नहीं, बोलो पढ़ाई लिखाई के लिए जाते, ठीक है ना। तो वो अब्रॉड जाने लगे उनके एजुकेशन के लिए। एंड इफेक्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन गेटिंग एजुकेशनल लोन, स्कॉलरशिप एंड अदर रिक्वायर्ड फैसिलिटीज से हमको फायदा होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट चौथा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। आवर एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज कंसिडरेबली। India is not only exporting traditional product but also machinery, chemical, ये computers वगैरह। तो मतलब जो भी अपन वहाँ पे पहले करते थे ना एक्सपोर्ट, अभी उसमें वहाँ पे बहुत सारी एडिशनल चीजें भी अपन एक्सपोर्ट करने लगे, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली आवर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन इज इम्प्रूविंग। मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या, कि जो भी अपना मतलब अपना पहले इंपोर्ट ही ज्यादा होता था, एक्सपोर्ट कम होता था, अभी एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेज होने लगा, ठीक है। आगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। तो देखो क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्या, अगर आप देखोगे पहले, तो जैसे आपको पता है कि इंडिया एक, या जो अपना कंट्री है वो कैसा है, बोले एक कृषि प्रधान देश है, बराबर है क्या नहीं। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अपने यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी मानी जाती है। तो पहले के टाइम पे जो फार्मर्स थे वहां पे क्या करते थे, जो भी आपके खाने पीने की चीजें जैसे गेहूं चावल वगैरह वही सारी चीजें बनाते थे। लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ओनली स्टेपल फूड एंड कैश क्रॉप पहले वो बनाते थे, जो अभी क्या कर दिया, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर क्रॉपिंग पैटर्न। मतलब अभी वो चीज सब बनाने लगे कि जो वहां पे ज्यादा डिमांड में, जैसे देखो हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह, ठीक है। तो इसकी खेती वहां पे बढ़ने लगी, समझा क्या, जो हाई डिमांडेड बाय द फॉरेन कंट्रीज है, ठीक है। आगे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। तो ड्यू टू लिबरल इंपोर्ट्स वी कैन ओवरकम द स्कैरसिटी। मतलब अगर कोई चीज है कि अगर कमी हो गई तो अपन दूसरे कंट्री से मंगा के वहां पे वो जो स्कैरसिटी है, जो लिमिटेशन है, उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मुझे बोलो
मेजर अचीवमेंट्स है दोस्तों जो हमको ग्लोबलाइजेशन की वजह से यहाँ पे देखने को मिला। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, ठीक है। और फेल्यूअर्स क्या है, तो लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा होता है बहुत बार कि अपने लोगों को ही वहां पे फिर फूड सफिशिएंट नहीं होता है, जो भी गेहूं है, चावल है, या जो भी चीज है वो हमारे कंट्री में कम गिर जाती है। अ कंट्री अंडर ग्लोबलाइजेशन कैन नॉट अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन बिकॉज इट इज फोर्स टू प्रोड्यूस। मतलब क्या यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, फिर मुझे बोलो, ऑब्वियस है दोस्तों, फार्मर वही बनाएंगे जिससे उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो फिर ग्लोबलाइजेशन के पहले तो वहां पे सिर्फ वो वही चीजें बनाते थे ना जो अपने खाने पीने के रिलेटेड थी, बट अभी बाकी की चीजें करने लगे। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से फिर ये फूड का वहां पे थोड़ा सा लैक हमको वहां पे ध्यान आने लगा, ठीक है, या स्कैरसिटी वहां पे हमको महसूस होने लगी। आगे एडवर्स इफेक्ट ऑन द डोमेस्टिक मार्केट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन आवर डोमेस्टिक मार्केट आर एडवर्सली अफेक्टेड। निगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ थोड़ा बहुत। दे आर फ्लडेड विद अभी देखो ना, अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो लोग हैं उनको बाहर के ही गुड्स चाहिए, बाहर के ही ब्रांड्स यूज करते हैं, स्वदेशी नहीं, वो जो विदेशी जो गुड्स होते हैं वही यूज करते हैं बहुत सारी चीजें। ड्यू टू यहाँ पे लिबरल इम्पोर्ट पॉलिसी, इम्पोर्टेड गुड्स आर चीपर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दे आर हाईली डिमांडेड। समझा क्या? चाइना गुड्स होते हैं कि नहीं होते, बोलो वैसे चीज। आगे अफेक्ट्स पुअर फार्मर्स। अभी देखो ये जो ग्लोबलाइजेशन का फायदा हुआ ना दोस्तों, ये किसको हुआ पता है क्या? ये हुआ जो रिच फार्मर्स है ना उनको, रिच फार्मर्स को हुआ, पुअर फार्मर्स को नहीं हुआ। क्योंकि पुअर फार्मर के ऑलरेडी जो जमीन वगैरह लिमिटेड रहेगी, तो फिर वो खुद के खाने पीने की चीजें प्रोड्यूस करेंगे क्या ये सारी चीजें करेंगे जो बाहर चाहिए। ओके, तो बेनिफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आर बीइंग एंजॉयड बाय द रिच फार्मर्स, दे आर ग्रोइंग एक्सपोर्टेबल क्रॉप्स बट पुअर फार्मर्स आर लेफ्ट अननोटिस। मतलब उनको ध्यान में नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। दे कैन नॉट फेस द कॉम्पिटिशन, हेंस दे आर फोर्स्ड टू सेल देयर लैंड और टेक द एक्सट्रीम स्टेप्स, ठीक है। तो फिर अगर चाहिए वैसा अगर उनको यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलता होगा तो उनको क्या क्या उनको करना पड़ा कि उनकी जो जमीन है लोगों को बेच देनी पड़ी, और कुछ जो निगेटिव चीज है जैसे फार्मर करते हैं ना, ओके, तो वो सारी चीजें वहां पे उनको करनी पड़ी। अभी आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडेप्टेडनेस एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो ये वहां पे कुछ निगेटिव चीजें देखने को मिली। आगे अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कैन नॉट फेस द कॉम्पिटिशन ऑफ एमएनसी। जैसे आप देखते हो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, होता है क्या नहीं, निगेटिव इम्पैक्ट गिर रहा है। एज अ रिजल्ट दे आर फोर्स्ड टू डिक्लेयर देयर यूनिट्स लाइक अ सीक, और उनको वहां पे उनके जो बिजनेस है वो बंद करने पड़े, ठीक है। आगे देखो क्या बोला, neglects welfare aspect, privatization of services like health, communication, education had exorbitant charges and fees, maximization of profit। तो अभी देखो जो पहले के टाइम पे जो एक ह्यूमैनिटी थी अपने यहाँ पे, या फॉर एग्जांपल जो लोगों का अपन भला देखते थे, तो अभी सब कुछ कमर्शियल हो गया, बिजनेस होने लगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वो सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल रहेगा क्या, मुझे बोलो, नहीं रहेगा। लास्ट में अनएम्प्लॉयमेंट, मेनी इंडियन इंडस्ट्रीज आर कंपेल्ड टू क्लोज डाउन, मतलब उनका बिजनेस है जो उनको बंद वहां पे करना पड़ा, ठीक है। एंड कैन नॉट फेस द कॉम्पिटिशन विद द एमएनसी कंपनीज, हेंस लार्जर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमको वहां पे देखने को मिला। इसके वजह से पॉवर्टी हुआ, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे बढ़ गया, ठीक है। तो देखो दोस्तों इस तरीके से वहां पे अपना ये जो 9th वाला चैप्टर था, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991, ओके, ये वाला चैप्टर अपना वहां पे कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ इसका एक्सरसाइज वाला जो पार्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में वहां पे दे दूंगा। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे जितना भी मैंने आज तक पढ़ाया वो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आता होगा और इसका आपको बेनिफिट भी मिलता होगा, ठीक है। आप मुझे वैसे कमेंट सेक्शन में जरूर वहां पे बोल देना, ठीक है ना। तो यस दैट्स इट फॉर टुडे देन दोस्तों, बाकी की जो भी चीजें अपन वहां पे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करके रखना। आपके जितने भी फ्रेंड्स दोस्तों सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को धमाके से शेयर कर देना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है गाइस, इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।